जीव मात्र का अपकार ना करना और विशेष सावधानी ब्राह्मण और वैष्णवों के प्रति बतलाई। फिर चूंकि उनको हर प्रकार से भगवान चेताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, जैसे एक पिता का दायित्व होता है अपने बच्चों को सद्मार्ग के लिए प्रेरणा देते रहना, आज श्री भगवान भी उनको प्रेरणा देने के लिए ही यह एक दिव्य लीला करते हैं। एक समय की बात है कि जितने भी द्वारका के भगवान के पुत्र इत्यादि हैं, आज वो गेंद से खेलने के लिए एक स्थान पर पहुंचे हैं। जब खेलते खेलते इन सांब, प्रद्युम्न इत्यादि की गेंद एक कुएं में गिर जाती है, तो एकाएक उस गेंद को निकालने के लिए जैसे ही आज कुएं के पास पहुंचे हैं, तो क्या देखे हैं कि उस कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा गिरगिट डला हुआ है। जैसे ही उस गिरगिट को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं अरे इसको कैसे बाहर निकाला जाए। जब सबने खूब बल लगा लिया है, जब नहीं निकला है, तब भगवान के पास गए हैं। अब तो भैया जैसे ही श्री भगवान आए हैं, आज भगवान ने जैसे ही उसको निकालने का प्रयास किया है, एकाएक वह दिव्य रूप में परिणित हो गया है। जब दिव्य रूप में परिणित हो गया है, भगवान यद्यपि सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी लीला करते हुए पूछते हैं, अरे तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए और ऐसा दिव्य रूप तुमको कैसे प्राप्त हो गया। तब वह बतलाना प्रारंभ करता है कि हे प्रभु, जब भी दानियों का नाम आपने सुना होगा, दानियों का नाम जब भी आता होगा, तब मेरा नाम उसमें अवश्य लिया जाता है। मेरा नाम नृग है। कहता है कि मैं इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने इतनी गायों का दान दिया है, इतनी गायों का दान दिया है, और वे गाय भी कोई साधारण नहीं। उनके जो सिंग हैं उनको सोने से मढ़ करके, उन गैयाओं के खुरों को चांदी से मढ़ करके, दिव्य दुसाला उनको उड़ा करके, और बछड़ों के साथ में पयस्वती गैयाओं का मैंने दान दिया है ब्राह्मणों को। भगवान को बड़ी हंसी आई, अरे अपनी महिमा तुम ऐसे सुना रहे हो और यहाँ पर गिरगिट पड़े पड़े हो, फिर गिरगिट कैसे बन गए। आज वह बतलाना प्रारंभ करता है, हे नाथ, लेकिन मुझसे एक अपराध हो गया। मैं इतनी गैयाओं का दान तो करता था, नित्य करता था, लेकिन एक बार जब मैंने गैया किसी ब्राह्मण को दी थी, वही गैया पुनः आकर के आज मेरी गौ माताओं में आकर के मिल गई है। जब ब्राह्मण को दी हुई गैया पुनः आकर के मेरे गौवंश में मिल गई है, मुझे यह भान ना रहा कि इस गैया को मैं दे चुका हूँ, तो पुनः से वो गैया मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दी। तो जब वह दूसरा ब्राह्मण उस गैया को ले जाने लगा, तो जो पहला ब्राह्मण था वह ढूंढता हुआ आया है, उसको वह गैया दूसरे ब्राह्मण के पास में प्राप्त हुई। जब जैसे ही उसने देखा है मेरी गाय इसके पास में कैसे आई है, तो उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। उसने कहा मुझे राजा ने दी, और उसने कहा मुझे भी राजा ने दी। दोनों का झगड़ा होता हुआ आज उस राजा के पास में आए हैं। अब राजा असमंजस में पड़ गया, अरे मैंने जिस गैया का पहले दान कर दिया था, वही गौ मैया आकर के पुनः मेरे गोवंश में मिल गई, और मैंने उसका पुनः दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब तो वह दोनों ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके कह रहा है, नाथ आप कृपा कीजिए, ऐसी 10-10 गैया और ले जाइए, लेकिन आपस में झगड़ा ना कीजिए और मुझ पर रुष्ट ना होइए। पर बंधु, आज उन ब्राह्मणों ने कह दिया, अरे राजा, हम तो संतुष्टि में रहने वाले ब्राह्मण हैं। तेरी जो तूने गैया दान की है, किसी तरह से हमने स्वीकार कर ली है। अब एक गाय से ज़्यादा हम तेरी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। देनी है तो यही गाय दे, वरना हमको गाय भी मत दे। इसके अलावा और गैया हमको भी नहीं चाहिए। तो वह जो झगड़ा था दोनों में बना रहा, और मैं यही सोचता रहा, अब मैं क्या निर्णय करूं, क्योंकि एक बार किसी को दान दे दिया, उसका पुनः दान मैंने स्वीकार कैसे कर लिया। यह मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। उसी ऊहापोह में समय का भान ना रहा,
और यमराज मेरे आगे आकर उपस्थित हो गए। जब मैं यमराज के उस लोक में गया हूँ तो यमराज ने मुझे ससम्मान तो खड़ा किया, लेकिन कह रहा है कि तुमने पुण्य तो बहुत सारे करे हैं जिसके प्रभाव से तुमको दिव्य लोक मिल जाएंगे, लेकिन तुमसे जो अपराध हुआ है उसके कारण तुमको पाप योनि में जाना पड़ेगा। तो तुमको पहले क्या भोगना है, पुण्य भोगने हैं या उस पाप को भोगना है? तब इसने कह दिया कि मैं पहले पाप को ही भोगूंगा। और तब यमराज ने कहा कि स्वयं भगवान आएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज उसी पाप के कारण यह गिरगिट बन गया, और जैसे ही भगवान आए हैं, भगवान के स्पर्श मात्र से ही यह दिव्य रूप में परिणत हो गया है। अब वह कृतकृत हो गया और भगवान के चरणों में प्रणाम करके दिव्य लोक को चला गया। तब भगवान अपने बंधु बांधवों को समझा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से तुमसे संतों का, ब्राह्मणों का, देवभूमि का अपमान नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार अपने बालकों को दिव्य शिक्षा भी श्री भगवान द्वारका में राज्य करते हुए देते जा रहे हैं। नाहं हालाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। अले मैं हालाहल जहर को जहर नहीं मानता हूँ। उस हालाहल जहर से तो चिकित्सा की जा सकती है, वैद्य के द्वारा विष को तो उतारा जा सकता है, लेकिन यदि ब्राह्मण का किसी को श्राप प्राप्त हो जाए तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उसको उतारा नहीं जा सकता है। इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ श्री बलराम जी